अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम थॉमस की एक्सरसाइज 8.7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था। बिल्कुल सेम एज इट इज ही क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने इसको खुद डील करना है। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है, दो पार्ट इसमें करने हैं। एक करना है यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल और एक करना है यूजिंग सैम्पसन। ट्रेपेजॉइडल रूल में हमने तीन जो है वो चीजें देखनी है। पहले पार्ट नंबर ए में हमने एस्टिमेट द इंटीग्रल करना है, यानी कि टी फाइंड करना है, फाइंड अपर बाउंड यानी कि कैपिटल एम फाइंड करना है, और इसके बाद जो एरर टर्म है वो फाइंड करना है। पार्ट नंबर बी में हमने एवेलुएट द इंटीग्रल डायरेक्टली इंटीग्रेट करके वहां से एरर टर्म फाइंड करनी है। पार्ट नंबर सी में भी हमने इसकी जो परसेंटेज वैल्यू एरर टर्म की वो फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम एज इट इज ये तीनों चीजें हमने सैम्पसन रूल को इस्तेमाल करते हुए भी करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हमारा पार्ट नंबर यहाँ पर जो फंक्शन है गिवन वो क्या होगा, फंक्शन विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो इंटरवल है हमारे पास जिसपे ये फंक्शन डिफाइन है वो -1 से लेकर 1 तक है। जो नंबर ऑफ स्टेप्स है वो क्या गिवन है, 4 दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 को डिस्कस करना है, इसके पार्ट नंबर ए को, यानी कि इसका जो सब पार्ट है ए। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ट्रेपेजॉइडल रूल, जो कि टी इक्वल होता है डेल्टा एक्स बाई 2 इनटू क्या होता था y0 प्लस 2y1 प्लस 2y2 प्लस 2y3 प्लस y4। क्योंकि हमारे पास n इज इक्वल टू कितना है, 4 है, तो 4 तक जाएंगे। ओके हो गया। इसके बाद अब हमने यहाँ पर कितनी चीजें फाइंड करनी है, एक तो हमने डेल्टा एक्स फाइंड करना है और एक ने y0 y2 y3 y4 तक तमाम वैल्यूज को फाइंड करना है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेल्टा एक्स किसके इक्वल होता था, b माइनस ए ओवर क्या होता था, n होता था। तो यहाँ पर हमारे केस में b माइनस ए क्या होगा कि b की जगह पर इंटरवल क्योंकि -1 से लेकर 1 तक है, ये a है ये b है, इसको हम x0 भी कहते हैं और इसको हम x यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 है, इसको x4 कहेंगे। ठीक है। तो a हमारे पास क्या है, -1 है, तो b हमारे पास कितना है, 1 है, तो ये 1 माइनस n2 -1 ओवर n कितना है हमारे पास गिवन 4 है, ये 4 होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डेल्टा x विल बी इक्वल टू ये क्या होगा, ये होगा 2/4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। अब यहाँ पर जो डेल्टा x है वो इक्वल होगा 1/2 के। अब हमने क्या करना है, फंक्शन की वैल्यूज को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि ये तमाम x की वैल्यूज हैं और यहाँ पर जो है ये तमाम जो है y की वैल्यूज हैं। सबसे पहले x नॉट हमारे पास क्या आ रहा है, वो इक्वल है किसके इक्वल, -1। ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो y0 होगा, क्योंकि फंक्शन जो गिवन है वो इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर फंक्शन को भी लिख लेते हैं, ये बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम जो है वो x की जगह पर x0 यानी कि -1 पुट कर दें तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो y0 की वैल्यू हमें मिल रही है वो कितनी है, हमारे पास है 2। इसके बाद अगर हम देखें x1 क्या होगा कि इस जो x0 है इसमें हम प्लस करेंगे 1/2 जो कि डेल्टा x है। ठीक है। इसमें डेल्टा x जमा करें कि -1 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस -1/2 को यहाँ पर इस फंक्शन की में पुट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम पुट करें तो ये क्या बनेगा कि प्लस क्या होगा, y1 क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले तो इसका स्क्वायर होगा यानी कि -1/2 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू क्या बनेगा 5/4। तो ये फंक्शन की वैल्यू जो y1 है वो 5/4 बन रही है। इसके बाद अगर हम देखें x2 की तरफ तो इसमें क्या होगा कि -1/2 में हमने क्या जो है वो करना है, डिस्कस प्लस करना है, जो कि यानी कि डेल्टा x। ठीक है। तो डेल्टा x हमारे पास क्या था 1/2, तो ये -1/2 में प्लस 1/2 करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, आंसर 0। तो यही 0 इधर हम फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ से हमें y2 क्या मिलेगा कि 0 का स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1। ओके हो गया। इसके बाद हमने x3 की वैल्यू देखनी है, तो इसी 0 में प्लस 1/2 करेंगे तो ये 1/2 ही मिलेगा। और y3 में हमने क्या करना है कि यहाँ पर फंक्शन में इस x की वैल्यू पुट करनी है, वो क्या बनेगी 1/2 का स्क्वायर प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू 5/4।
इसके बाद x4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसी में प्लस क्या करेंगे 1/2, तो ये क्या बनेगा, ये एक मुकम्मल अदद यानी कि 1 बन जाएगा। इसमें प्लस 1/2 करेंगे x3 में, पिछले इंटरवल में आगे क्या करना है, डेल्टा x जमा करते जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें y4 जो हमें मिलेगा वो 1 की जगह पर 1 रखेंगे कि इसका स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 होगा, डेट विल बी इक्वल टू 2। तो x4 जो हमें मिला वो 2 मिला। तो ये तमाम फंक्शन की वैल्यूज जो हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली जो है वो अपने फार्मूला में पुट करेंगे। तो इस फार्मूला में हम तमाम वैल्यूज को पुट करें। डेल्टा x हमने निकाला था 1/2, ओवर में क्या होगा 2 होगा इनटू y0 हमने निकाला, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 2 निकाला है तो 2 को पुट किया है, करेंगे 2 प्लस 2 इनटू, तो जो y1 निकाला था वो था 5/4 प्लस 2y2, तो y2 हमने 1 निकाला था, प्लस 2y3 तो वो 5/4 वो भी था, प्लस y4 की वैल्यू जो निकाली थी वो कितनी थी 2 थी। तो ये तमाम जो वैल्यूज हैं आपने यहाँ पर पुट कर ली। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये 1/4 दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 5/2 बन जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये भी 5/2 हो जाएगा और इसके बाद ये 2 बन जाएगा, ठीक है। ये 1/4 इनटू ये 2 और ये 2 और ये 2 दोनों तीनों हो जाएंगे प्लस, तो ये 6 बन जाएगा। ये 5/2 और ये 5/2 जब प्लस होंगे तो ये 10/2 बन जाएगा। इसको अगर हम कैंसिल आउट करें तो ये क्या बन जाएगा 5, तो यहाँ से अगर हम लें तो ये 11 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब जो t हमारे पास आया, ये जो 11/4 इसको हम लिख सकते हैं 2.75, ठीक है। तो ये t की वैल्यू जो है हमारे पास ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि अपर बाउंड फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ x वो गिवन है x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लें कि फॉर आर अपर बाउंड, ठीक है। तो जो फंक्शन गिवन है वो है x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या करना है कि ट्रेपेजॉइडल रूल में हम अपर बाउंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x आएगा प्लस 1 का 0। इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो डेट विल बी इक्वल टू 2। तो ये जो इसका अगर हम मॉड लेते हैं तो ये क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। इसका मतलब जो m है यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है इस फंक्शन की वो हमें 2 ही मिल रही है, ठीक है। कांस्टेंट आ गया तो अब हमारे लिए कोई दो भी सेकंड डेरिवेटिव के बाद आएगा उसको हम m कंसीडर करेंगे अगर वो कांस्टेंट में है, ठीक है। अगर कांस्टेंट में नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में हम उसको भी डील करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास m आ गया तो ये हमने अपर बाउंड भी फाइंड कर लिया। इसके बाद अब हमने निकालनी है एरर टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एरर टर्म की बाउंड के लिए। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल में एरर टर्म होता है वो किसके इक्वल होता है, एरर टर्म का मॉड लेस देन और इक्वल टू m इनटू b माइनस a की पावर 3 ओवर में क्या होता था 12 इनटू n की पावर 2। तो यहाँ पर हम जो है वो जो तमाम वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो m हमारे पास क्या है 2 है इनटू b माइनस a, b हमारे पास था 1 माइनस हमारे पास a था -1 और इसका क्या होगा पावर 3 हो जाएगा। ओवर में क्या है 12 इनटू n कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम मजीद डिस्कस करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, इसको अगर हम कैंसल आउट करें तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 विल बी इक्वल टू 8। ओवर में क्या होगा तो ये 6 इनटू क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल 16 ही बन रहा है तो ये 16 बन जाएगा। अच्छा, इसको हम मजीद कैंसल आउट कर सकते हैं, ये 2 से कैंसिल होगा तो ये 1/12 बन जाएगा। तो इसका मतलब जो एरर टर्म का जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू होगा, इसको हम 1/12 को हम लिख सकते हैं 0.08333, ठीक है। तो ये हमें जो है वो एरर टर्म जो है वो यहाँ पर मिलेगी, इसको आप बराबर भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये एरर टर्म भी मिलेगी। तो हमने तीनों जो काम पार्ट नंबर ए में करने थे वो हमने डिस्कस कर ली। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर बी में हमने डायरेक्टली उस इंटेग्रल को एवेलुएट करना है, तो चलें करते हैं। हमारे पास जो इंटेग्रल था उसकी लिमिट थी -1 से लेकर 1 तक। तो फंक्शन था x स्क्वायर प्लस 1 था इनटू डी ऑफ x था। तो इसको सबसे पहले तो एवेलुएट करते हैं इंटेग्रल को। तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/3 बन जाएगा प्लस क्या होगा x बन जाएगा। इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अपर बाउंड पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 की पावर 3/3 प्लस क्या बनेगा 1। इसके बाद लोअर लिमिट क्या होगी माइनस करेंगे तो ये -1 पुट करेंगे तो ये -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये -1/3 आएगा। इसके बाद क्या होगा -1 इधर भी पुट करेंगे तो इस माइनस की वजह से ये +1 हो जाएगा यानी कि प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखें तो ये दोनों हो जाएंगे
बिल्कुल ये दोनों होने प्लस होने, ठीक है, क्योंकि ये 1/3 बनेगा और प्लस ये 1 और ये 1 + 2 हो जाएगा और ये जो है वो प्लस ये भी 1/3 हो जाएगा। तो इसको हम डिस्कस करें तो ये 2/3 हो जाएगा प्लस 2 होगा। तो इसको हम मजीद देखें तो ये 6 + 2 8/3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो डायरेक्टली इंटेग्रल आया वो हमारे वैल्यू आई ये, और जो हमने यानी कि इंटेग्रल जो फंक्शन का था इसको हम इस तरह जनरल कह देते हैं कि a से b f(x) * d of x, इसकी जो वैल्यू आई वो 8/3 थी और जो t की वैल्यू आई थी वो 4/11 था या 11/4 था, वो 11/4 ही थी। अच्छा, इसके बाद अब हमने क्या कहा कि एरर टर्म फाइंड करना है इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करते हुए। तो एरर टर्म विल बी इक्वल टू क्या होगी, तो हम क्या करेंगे कि ये जो फंक्शन की इंटेग्रल है इस पे से यानी कि ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू में से जो कैलकुलेटेड वैल्यू वो निकालेंगे कि ये कि जो ट्रापेजॉइडल रूल की मदद से हमने निकाली थी वो 11/4 थी। इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 12 और ये 4 और क्या बन 32 माइनस क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3 और ये 33 बन जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल टू -1/12 बन जाएगा। अब हमने क्योंकि फाइंड करना है एरर टर्म जो है वो इसका मॉड, तो दोनों तरफ आप मॉड ले सकते हैं। तो ये -1/12 का मॉड लेंगे तो ये बनेगा 1/12। तो अगर हम एरर टर्म का मॉड फाइंड करना चाहें तो ये 1/12 को हम लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके 0.08333 के, ठीक है। तो ये जो हमने पीछे एरर टर्म निकाली थी वो और ये जो है वो दोनों क्या है इक्वल। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि सी में एरर टर्म की परसेंटेज फाइंड करनी है। तो वो किसकी इक्वल थी कि एरर टर्म बटे में क्या था ट्रू वैल्यू थी जो कि हमने निकाली है इंटेग्रल की मदद से, और इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना था 100 से, तो परसेंटेज हमें मिलेगी। तो एरर टर्म हमारे पास क्या है 1/12 है और जो ट्रू वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली है वो 8/3 है। तो ये 8/3 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो डैट विल बी इक्वल टू ये 3 बन जाएगा 3%, ठीक है। तो एरर टर्म जो है वो 3% है, यानी कि इसकी जो परसेंटेज है इस एरर टर्म जो कि हमने निकाली थी वो कितनी परसेंटेज जो कि हमारा एग्जैक्ट वैल्यू थी उससे कितने, उसमें जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमने ट्रापेजॉइडल रूल की मदद से निकाली उसमें कितना एरर है वो है 3%। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जिसमें हमने अब सैमसन रूल इस्तेमाल करने। तो पार्ट नंबर ए में सबसे पहले हमने एस फाइंड करना है। तो एस किसके इक्वल था डेल्टा x/3 इंटू यहाँ पर था y0 प्लस 4y1 था प्लस 2y2 था प्लस 4y3 होना है और प्लस 4 हो जाना है, ठीक है। ये था सैमसन रूल का फार्मूला। तो यहाँ से हमने अक्सर जो चीजें निकाल ली हैं, डेल्टा x हमने निकाला वो भी क्या था 1/2 था। तो अब हम क्या करेंगे कि जो फंक्शन की वैल्यूज है वो भी निकाल चुके हैं, तो इसमें डायरेक्टली पुट कर देंगे तो हमें s मिल जाएगा। डेल्टा x की जगह पर 1/2 को पुट करेंगे तो बटे में क्या होगा 3 होगा इंटू y0 था हमारे पास आया था 1 प्लस 4 इंटू y1 जो था वो हमारे पास आया था जनाबे अली 5/4 आया था। इसके बाद जो y2 था वो हमारे पास 2 आया था। इसके बाद जो 4 इंटू यहाँ पर y जो 3 था वो भी क्या आया था 5/4 ही आया था, प्लस y4 की जगह पर वो क्या आया था हमारे पास 2 आया था। ये तमाम वैल्यूज आपने यहाँ पर आप निकाल चुके हैं पार्ट नंबर ए में। यहाँ पर देखें 2 5/4 1 5/4 और 2, तो ये हमने ठीक निकाला है 2 5/4। इसके बाद क्या था 1 था, यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है, और इसके बाद 5/4 और 2, ठीक हो गया। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 8/3 आता है, दैट विल बी इक्वल टू 2.66667 के इक्वल है। सैमसन रूल में एस की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि फॉर अपर बाउंड के लिए हम जो सैमसन रूल में फंक्शन का 4th टाइम डेरिवेटिव लेते हैं। तो हमने जो फर्स्ट जो फंक्शन है वो हमारे पास है x² + 1, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो इक्वल है 2x के। इसके बाद जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है वो इक्वल है 2 के। इसके बाद जो थर्ड डेरिवेटिव है वो है 0 के इक्वल। तो डेफिनेटली जो 4th डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास 0 ही होगा। इसके बाद जो अपर बाउंड m की वैल्यू आ रही है वो क्या बनेगी 0 बनेगी। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि एरर टर्म फाइंड करनी है। तो फॉर एरर टर्म आप लिखेंगे कि जो एरर टर्म जो सैमसन रूल में एरर टर्म होती है वो लेस देन इक्वल टू होती है m इंटू b माइनस a की पावर क्या होती है 5 ओवर 180 n की पावर क्या बन जाएगी 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम m की जगह पर 0 लगा दें तो सारी जो चीजें 0 हो जाएंगी। इसका मतलब जो सैमसन रूल है उसमें जो एरर टर्म है
वो कितना है 0 है। इसके बाद अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर बी में हमने क्या करना है कि एरर टर्म फाइंड करनी है। जो फंक्शन की जो हमने इंटीग्रल निकाला था वो क्या था, -1 से लेकर 1 तक ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी ऑफ एक्स का, वो इक्वल किसके था, वो था 8/3। ठीक है, और जो सैमसन रूल की मदद से हमने निकाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो है 8/3, वो भी है, तो 8/3 ये भी लिखेंगे। अब हमने एरर टर्म फाइंड करनी है, तो वो होती है ट्रू वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, ट्रू वैल्यू मेरे पास 8/3 है और माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि सैमसन रूल की मदद से निकाली वो भी 8/3 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। एरर टर्म का जो मॉड होगा वो इक्वल टू 0 ही आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि पार्ट नंबर सी में हमने एरर टर्म फाइंड करनी है और एरर टर्म की परसेंटेज फाइंड करनी है, तो वो इक्वल होती है एरर टर्म ओवर ट्रू वैल्यू और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 100, which will be equal to ट्रू वैल्यू हमारे पास थी 8/3 बटे हुए ट्रू वैल्यू, और एरर टर्म तो हमारे पास क्या थी, एरर टर्म हम लिखते हैं यहाँ पर, एरर टर्म थी 0, तो ये यहाँ पर अगर हम 0 रख दें और बटे में ट्रू वैल्यू 8/3 थी और 100 इसको मल्टीप्लाई कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो 0% हमारे पास एरर था बाय यूजिंग सैमसन रूल को इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो एरर टर्म आती है वो कितनी आती है 0%। तो ये था जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए, आप वहां पर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।